हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग काल्पनिक संख्या के घात को पढ़े थे। इमेजिनरी नंबर के पॉजिटिव पावर को हम लोग डिस्कस किए हुए थे, उसमें आपको समझाया गया था। आज हम लोग उसके निगेटिव पावर को साथ में उस पर कुछ प्रश्न को डिस्कस करेंगे, यानी इमेजिनरी नंबर के पावर्स को और उसको बेहतर करेंगे। इससे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। आज टॉपिक होगा प्रॉब्लम्स ऑन द पावर्स ऑफ आई। ठीक है, यहाँ जरा देख लें, आपको पहले बताया गया है आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, a number whose square is equal to -1 is called an imaginary number. I square is defined as -1। यहां से हम I का वैल्यू बता दिया करते हैं, रूट अंडर -1। ठीक है, I स्क्वायर के हेल्प से हमने आई क्यू का वैल्यू निकाला था। I स्क्वायर के हेल्प से हमने आई क्यू निकाला था। आई क्यू का वैल्यू कितना आया? -i। उसके बाद हम लोग दो रूल बना दिए थे, i टू द पावर 4n इक्वल टू 1। ये हमारा रूल था कि i का पावर अगर 4 से डिविजिबल हुआ तो उसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, i स्क्वायर -1 होता है, i क्यूब -i होता है। उसके बाद हम दो रूल बना दिए थे। ठीक है, कि अगर i का पावर 4 से डिविजिबल है, 4 का गुणज है, तो ऐसे का मान हमेशा कितना आता है जी? 1 आता है, इसलिए कि i 4 1 होता है। इसके बाद बताए थे i 4n प्लस p, i 4n इंटू आई पी इक्वल टू आई पी, वेयर p इक्वल टू 1 to 3। ये अगर i के घात में 4 से भाग नहीं लगता है, अविभाज्य है, नॉट डिविजिबल है, तो हम पावर को दो भागों में एडजस्ट कर देते थे, तोड़ देते थे। अब ये जो 4 से डिविजिबल है उसका कितना हो जाता था? 1 हो जाता था, यानी एज ए रिमाइंडर p बचता था। तो पावर 1 बचे तो i लिखते थे, पावर 2 बचे तो -1 लिखते थे, पावर 3 बचे तो हम -i लिखा करते थे। इतना काम हम लोग किए हुए थे, यानी i के पॉजिटिव इंडेक्स को, पॉजिटिव पावर को हमने डिस्कस कर लिया था। i का पावर निगेटिव भी हो सकता है, जरा इसको भी डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, थोड़ा इसको एग्जांपल से क्लियर किया जाए जी। i का पावर अगर नेगेटिव है तो उसको नीचे भेज के हम उसको पॉजिटिव बना देंगे। -8 है, नीचे ला दो जी तो +8 हो जाएगा। अब यहां देखेंगे ये नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, तो 8 क्या है? 4 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा? 1। आगे हमारा आंसर वही काम करना है। यहाँ -10 है, इसको नीचे शिफ्ट करके हम +10 कर दिए, और हमें 10 को तोड़ने आता है। इसको लिख देंगे i8 और i2, इसका वैल्यू 1 हमें पता है। i स्क्वायर की जगह पे -1 रख दीजिए, तो कितना आ गया जी? -1। आसानी से हमने बना दिया। 19 है, तो इस माइनस को पहले प्लस बना लिया जाए। इसको दो भाग में बांटिए, i16 i3, इसका वैल्यू 1। i क्यूब का वैल्यू बोलिए -i, i क्यूब का वैल्यू कितना हुआ? अब डिनोमिनेटर में i है तो नीचे i है, तो हमारा काम इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। हमें इसको रेशनलाइज करके, परिमयीकरण करके इसको हटाना होगा। तो -i है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे? i से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर i हो गया और नीचे -i स्क्वायर हो गया। इसको लिख दे -i स्क्वायर की जगह पे -1, तो i -1, यानी कि अगर सॉल्व करने में नीचे i आता है डिनोमिनेटर में, तो हमें रेशनलाइज करना होगा। ठीक है, वहां से i हटाने के लिए ये काम हमारा बढ़ता है। ठीक है, इसको बचा जा सकता है, इसी स्टेप को यहां हम लोग अब बचा लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे बना देंगे। ठीक है, कि इसको 19 को दो भाग में तोड़े थे, 16 और 3। अब ऐसे सोचना है, यहां रास्ता बदल दिया जाए कि अगर यह निगेटिव है या पावर नीचे है, तो 19 के पहले भी 4 से डिविजिबल होता है,
19 के बाद भी 4 से डिविजिबल होता है। तो 19 के जस्ट बाद देखिए कि 19 में कितना और दे दें तो यह 4 से डिविजिबल होगा। तो 19 में और 1 देना होगा, तो काम को ऐसे कर देना होगा, ऊपर भी i से गुना, नीचे भी i से गुना। तो ऊपर हो गया i 19 और 1 कितना हो गया जी 20। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, छोड़ दो। ये ज्यादा अच्छा है कि अगर निगेटिव में पावर रहे तो उसको नीचे मंगा देंगे, ठीक है। हम उसको पॉजिटिव की भांति ना तोड़ेंगे। पॉजिटिव में हम पीछे जाके तोड़ते थे, ठीक है, निगेटिव में हम आगे बढ़ के तोड़ेंगे, ठीक है। यहां एग्जाम्पल से देखेंगे, -34 है, तो इसको ला दो तो ये +34 हो गया। पहले हम 32 और 2 में तोड़ा करते थे, अब ऐसे नहीं सोचना है। i का पावर निगेटिव हो या नीचे हो, तो हमें आगे सोचना है 34 में और कितना दे दिया जाए कि अब 4 से डिविजिबल हो जाए। तो 34 में और 2 दे दीजिए, यानी ऊपर भी i का पावर 2, नीचे भी i का पावर 2। तो 34 और 2 36 हो गया नीचे। तो नीचे दोनों मिला के 4 से डिविजिबल हुए, जिसका वैल्यू 1। तो बचा कितना i² लिख दिया जाए -1। ऐसा करने से हम रेशनलाइजेशन से बच जाते हैं, ठीक है। आसानी से निगेटिव वाला भी सॉल्व हो जाता है। क्लियर। अब हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। उस i के पावर पर ही कुछ प्रश्न को देखा जाए ताकि यह और बेहतर क्लियर हो जाए, ठीक है। यहां है -i⁴n + 3, ठीक है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 4 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो हम n का वैल्यू कुछ पुट करें। n क्या है जी, पॉजिटिव इंटीजर है, तो पुट करके भी काम कर सकते हैं, डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं। जब हमें ये समझ में आ रहा है, ठीक है, कि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, तो इसे ऐसे ही बनाया जाए। इसको 2 भागों में बांट दो, -i⁴n -i⁴ 2 भाग में बांट दिए। माइनस का पावर 4n होगा तो पॉजिटिव होगा, और हम रूल जानते हैं, इफ द पावर्स ऑफ i इज डिविजिबल बाय 4 देयर वैल्यू विल बी 1। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। -i को हम कितना लिख दें, -i³, माइनस अपने जगह पे है, i³ लिख दिए। यहाँ -i³ का वैल्यू कितना रख दें, -i, तो माइनस माइनस प्लस i, सिंप्लीफाई हो गया बिना पुट किए ही। अब यहां देखेंगे, न्यूमरेटर में 1 + i है, डिनोमिनेटर में 1i है, ऊपर पावर कितना है 4n + 1, यानी 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचने जा रहा है 1। तो आपको अभी जस्ट समझाए थे कि अगर डिनोमिनेटर में i है तो वी हैव टू बी रेशनलाइज, हमें उसका परिमयीकरण करना है, ठीक है। और रेशनलाइजेशन आपको आता है। 1 + i 1 - i, नीचे 1 - i है तो इसके अपोजिट से 1 + i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे हो गया a² - b², ऊपर हो गया, दोनों सेम क्वांटिटी है, तो a + b द होल स्क्वायर। तो i² मैं यहां -+ कर दीजिए। i² का वैल्यू कितना पुट कर दें जी, -1। अब पहले से माइनस है तो +1 हो गया। इसको तोड़ दे a + b द होल स्क्वायर पे, a² + b² + 2ab, पूरे का पावर कितना दे दो जी 4n + 1। तो ये हो गया 1, i² की जगह पे -1 + 2i/2 अप टू पावर 4n + 1, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा i का पावर 4n + 1। अब इसको फिर 2 भागों में तोड़ो, i⁴n × i⁴1, तो इसका कितना वैल्यू हो गया जी 1। तो हमारा आंसर कितना बचा, i आसानी से बन गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लेसन में बार बार मिलता है, कॉम्पिटिटिव सेक्शन में भी मिलता है, तो वहां पे एक क्लू आप याद रखिएगा इस चीज को। अगर न्यूमरेटर में 1 + i रहे, डिनोमिनेटर में इसका कंजुगेट 1 - i रहे, तो रेशनलाइजेशन के बाद हमें कितना आया हुआ है, i आया हुआ है। तो इस चीज को याद ही कर लीजिए कि ऊपर 1 + i रहे, नीचे 1 - i रहे, तो हमें हर हाल में रेशनलाइज करना है। तो फाइनल वैल्यू कितना होता है i। सिमिलरली
ऊपर अगर माइनस रहे नीचे प्लस रहे, इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा? माइनस आई। बड़े से बड़े क्वेश्चन बनाने में वहां काम करेगा, या ऑब्जेक्टिव में होगा वहां काम करेगा, या हायर पावर दे देगा वहां पे भी ये काम करेगा। इसलिए इसको याद कर जाएंगे। 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई। आफ्टर रेशनलाइजेशन क्या आएगा? आई आएगा। ऊपर माइनस रहे नीचे प्लस रहे तो क्या आएगा? माइनस आई आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी, इसी टाइप का, इसी फॉर्मूला का यूज यहां कीजिएगा। 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई। पावर कितना दे दिया जी? 400, कभी 200, कभी 600। तो हमें पता है कि इस P बाई Q का रेशनलाइज करना है, तो हमें पता है कि 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई का रेशनलाइज फॉर्म कितना होता है? आई। तो सीधे इसके बदले में कितना रख देंगे? आई रख देंगे। आई टू द पावर 400, और हमें पता है 400 4 से डिविजिबल है, तो वैल्यू सीधा कितना लिख देंगे? 1। आगे आसानी से इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाएंगे, ठीक है? इसी टर्म के हेल्प से m का वैल्यू निकालना होगा। फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। आई बात समझ में? कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे जी। यहां देखेंगे 8i इंटू माइनस 1/8i, ठीक है? तो हम 8 में माइनस 1/8 से करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो गया। i में i से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर का वैल्यू जरा बोलो तो -1, तो ये कितना हो गया जी? +1। आसानी से बन गया, ठीक है? यहां देखेंगे, यहां 3 टर्म है, -i, 2i, -1/8i द होल क्यूब, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन पावर्स ऑन i पे हैं, ठीक है? तो पावर्स ऑन i आपको बेहतर तरीके से आ चुका है, ठीक है? अब यहां करेंगे, इसी में इसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा -2i²। इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया? -2i²। इसका है -i³ द होल क्यूब कर दिए जी। माइनस का पावर 3 करेंगे माइनस होगा, i का पावर 3 लिख ही दिए, 8 का पावर 3 करेंगे तो 5 12 होगा, ठीक है? तो ये माइनस और i² का बोलो -1 इंटू -i³ का बोलो -i डिवाइडेड बाई इतना। तो ये 2 से ये काट दो तो 256। ये माइनस गुना होकर प्लस हो गया, ये माइनस गुना होकर प्लस हो गया। तो न्यूमरेटर में क्या बचा? i, और डिनोमिनेटर में क्या बचा? 256, ठीक है? माइनस माइनस प्लस तो यहाँ 1 ही ना है, माइनस माइनस प्लस तो यहाँ i है, तो 1 में i से मल्टीप्लाई करेंगे i। नीचे कितना बचा हुआ है जी? 256। आसानी से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, i का पावर 18 प्लस 1/i द होल 25, इसके माथे का पावर 3 है जी, द होल 3 है, द होल क्यूब है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाए हुए थे, फिर बना लेंगे। i का पावर 18 है, तो i का पावर 18 है तो कैसे तोड़ दें जी? 16 and 2 हमें आता है, 18 4 से विभाज्य नहीं है, तो 2 भाग में तोड़ के लिखिए, 16 और 2। यहां देखिए 1 डिवाइडेड बाई i का पावर 25 है, ठीक है? 1/i द होल 25। तो ये पावर न्यूमरेटर के लिए भी है और ये पावर डिनोमिनेटर के लिए भी है। तो 1 का कोई भी पावर हमें 1 ही देता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर पे कितना हो गया? i टू द पावर 25। अभी जस्ट हमने आपको सिखाया था कि i का पावर निगेटिव रहे या नीचे रहे, तो यह i का पावर 25 नीचे है, तो इसमें निगेटिव के जैसा काम कर दो। 2 रास्ते हैं, हम इसको 24 और 1 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन निगेटिव पावर में हमने आपको सिखाया कि अगर i का पावर निगेटिव हो या डिनोमिनेटर में हो तो हमें आगे जाना है, गो अहेड, आगे सोचना है कि 25 में और कितना जोड़ दें कि यह 4 से कट जाए। तो 25 के जस्ट बाद क्या है जी? 28 है, यानी ऊपर भी i³ से और नीचे भी i³ से, ठीक है? तो 25 और 3 मिल के कितना हो गया जी? 28, जो कि 4 से विभाज्य है, डिविजिबल है, तो उसका मान 1 हो गया। अब यहां लिखेंगे, ये पहले से हमें पता है 1 हो गया, तो i² का वैल्यू बोलो -1, i³ का बोलो -i द होल क्यूब। पहले से थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, i का पावर 16 का 1 हो गया,
तो आई स्क्वायर का मान पुट कर दिए। 25 और 3 28, यह 4 से विभाज्य हो गया तो इसका मान 1 हो गया। तो आई क्यूब का कितना आ गया? माइनस आई। माइनस अगर हम कॉमन कर दें तो यहां पे हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है, ए प्लस बी द होल क्यूब, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। फिर यहां ठीक करेंगे 1 प्लस 3i, आई स्क्वायर की जगह क्या लिख दें? -3, आई स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें तो ये -3 हो जाएगा। आई क्यूब का बोल दीजिए माइनस आई। बताया गया है रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो 1 में से 3 गया -2, 3i में से i गया +2i। हम चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 - 2i। आसानी से हमारा बन गया जी। आज आपका यही काम रहेगा कि आई के घात पर जो जो प्रश्न होंगे आपके पास उसको कंप्लीटली सॉल्व कर देना होगा। क्लियर? इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके प्रॉपर्टीज, उसका जोड़, घटाव, गुना एवं भाग को डिस्कस करेंगे। क्लियर?